काउंसिल का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। बैंगलोर कर्नाटक का रहने वाला हूँ। ये मुजफ्फरनगर को लेकर आप लोगों ने जो यहाँ पर एक दर्शन किया है, शांति दर्शन किया है, इसकी मांग आप लोगों ने क्या है? सबसे पहली हमारी मांग ये है कि जिस वक्त अमित शाह उत्तर प्रदेश का दौरा किए थे, उसी वक्त हम लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ गुजरात दोहराया जाने वाला है। तो सरकारों से हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि ये बात जब एक आम नागरिक समझ सकता है, तो क्या सरकार में बैठे हुए हमारे बुद्धिजीवियों को इतना समझ में नहीं आया? उन्होंने एडवांस में पेशगी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया? हिंदुस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम इज द वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन वर्ल्ड। व्हाई दिस इज फेलियर? क्यों ये फेल हो गया? इतनी बड़ी आपदा कैसे हो गई? 70 से 80 हजार लोग मरकज के करीब में, इस मॉडर्न एज के अंदर, आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी और आईटी इस दौर के अंदर ऐसे दंगे जहां इंसानियत शर्मसार हो जाए। 12-13 साल की बच्ची को नंगा करके, टुकड़े करके, तेजाब डालकर जलाना हमारी पुलिस क्या कर रही थी? क्या इनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी? क्या इनको सांप सूंघ गया था? कहां चले गए थे ये हमारे पैसों से ये अपनी तनख्वाह लेते हैं, तो इनको अपना दायित्व अदा करना था, क्यों अदा नहीं किया? तो हम सबसे पहला इमाम काउंसिल का डिमांड है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो दोषी लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नंबर 1। आपका ये मानना है कि नंबर 2, हमारा डिमांड ये है कि गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे वोटों के साथ ये सत्ता में आए हुए हैं, इनको समझ लेना चाहिए कि अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। इनको जब सत्ता में भेज सकता है तो इनको बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों के अंदर आंदोलन करके बता रही है कि अब हमें पॉलिटिकली अवेयर हो जाना चाहिए। ये एक मैसेज हम उनको देना चाहते हैं। सर, अभी आप कह रहे थे नरेंद्र मोदी को उन्होंने पीएम कैंडिडेट दिया है, तो उसके ऊपर आप कह रहे थे कि उसी समय हम समझ गए थे कि बीजेपी हमारे खिलाफ जा रही है। इस पर आपको क्या कहना है? बिल्कुल साफ सीधी बात है, बिल्कुल साफ सीधी बात है। इसलिए कि इतिहास इसका ये बताता है कि सत्ता पर जाने के लिए इन्होंने रथ यात्रा निकाली, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, गुजरात के दंगे करवाए। ये तो जो है क्या कहते हैं, डर की साइकोलॉजी के अंदर आवाम को रखकर सत्ता तक जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर, यहाँ एक सवाल उठता है कि प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है। अगर दोनों सेकुलर सरकारों के होने के बावजूद बीजेपी अगर ऐसा दंगा करा जाती है, तो ऐसी सरकारों का क्या फायदा? उनके इकबाल की मिसाल होगी। यही तो सवाल हम आप मीडिया के मित्रों से पूछ रहे हैं। आप लोग पूरी दुनिया से आप मुखातब होते हैं। आप लोग ये बताइए, ऐसी सरकारों की ज़रूरत क्या है जो सेकुलर होने का भ्रम पेश करते हैं? तो इनको तो जो है समझना चाहिए। और साथ ही साथ हम बीजेपी को भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इस हमाम में सब नंगे हैं। तो अक़लियत के पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या बचता है? यही एक ऑप्शन है कि वो इनके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त इमीडिएट एक्शन लिया जाए, इमीडिएट। और जो पीड़ित लोग हैं, इन पीड़ित लोगों के साथ इनका रिहैबिलिटेशन का जो काम है वो फास्ट तरीके से किया जाए। हमारी सरकार टालमटोल करती है। हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होने तक सालों लग जाते हैं। कम से कम पुनर्वास इन लोगों को अपने अपने घर में, अपनी ज़मीन में और अपने खेत खलियान में वापस जाने का एक सुरक्षित इंतज़ाम इनको प्रोवाइड करना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट।